अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। जी, आज हम उज़मा लाहौरी किचन में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे, आलू मटर और गाजर। तो आप देखें ये माशाल्लाह कितना कुदरत ने कितने प्यारे रंग जो है इस सब्ज़ी को दिए हैं। इतनी ही लजीज जो है वो रेसिपी आज हम बनाएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज आपको बहुत ही मज़ेदार और लजीज रेसिपी बना के खिलाएंगे। जी, तो अभी को हम बताते हैं कि ये पकाना बहुत ही आसान है और इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो है हम जो है वो कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा देंगे। जी, तो हमने कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है। जी, इसमें तकरीबन हाफ़ कप जो है वो ऑयल डालेंगे ताकि हम इसमें जो मसाले हैं वो इसमें फ्राई कर सकें। जी, तो इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसमें हमें चॉप किया हुआ प्याज, हरा धनिया, हरा लहसुन और इसके अलावा हमें खड़े मसालों में जो है वो नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और दड़ा मिर्च चाहिए होगा। और इसमें हम जो है वो सबसे पहले जो कढ़ाई में हमने ऑयल रखा है उसमें हम ये प्याज जो है वो डाल देंगे। प्याज, लहसुन। तो आप देखें जो हमने मसाले डाले थे इसमें हमने हरा प्याज, लहसुन डाला था और वो माशाल्लाह किस तरह से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसालों में मैंने आपको बताया कि हल्दी, मिर्च, नमक और दड़ा मिर्च अपने हस्बे ज़ायका आप डाल सकते हैं। हमने तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून मसाले डाले हैं और हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी का और कुछ सूखी मेथी इसमें डाली जायके के लिए। तो हम मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, हमने कुछ पालक इसमें ऐड की थी। एक बड़ी ही यूनिक किस्म की रेसिपी है। जो हमने पालक ऐड की है, इससे ये होगा, एक तो इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी, दूसरा इसकी जो ग़ज़ाइयत है पालक की वो आपको पता है कि इसमें आयरन होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार रेसिपी बनेगी। आप देख सकते हैं कि हम बड़े ही एक यूनिक स्टाइल से इसको पका रहे हैं। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। उस्मान लाहौरी किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो अभी हम इसमें जो है टमाटर का पेस्ट भी डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करें। 5 से 10 मिनट फ्राई करने के बाद हमारा जो मसाले हैं, हरे मसाले और खड़े मसाले, वो चीज़ें फ्राई हो गई हैं। अब हम इसमें आलू मटर गाजर की सब्ज़ी जो है वो ऐड कर देंगे और इसको फिर थोड़ी देर के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट इसमें पकने के लिए रख देंगे। अभी हम इसमें अच्छे से जो है वो जो चम्मच है, ये डोई है, वो हिला देंगे ताकि ये मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वो रख देंगे ताकि ये मसाले अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएं और ये सब्ज़ी अच्छी तरह से पक जाए। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार ये पकेंगे। आप ये रेसिपी घर पे पकाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े से इंजॉय करेंगे। जी, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा इसका कलर आया है और ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से इसमें पक गई हैं, मिक्स हो गई हैं। अभी थोड़ा देर और इसको हम चूल्हे पे रहने देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से जो है वो पक के तैयार हो जाए। इसमें तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए। अब हम इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप जो है वो पानी शामिल कर देंगे ताकि आलू, मटर और गाजर बड़े अच्छे से जो है वो इसमें पक जाएं और नरम हो जाएं। खाने में इसका जो जायका है मसालों का वो अच्छी तरह से इसमें मिक्सअप हो जाए। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट से ज़्यादा टाइम हो चुका है। अभी हम देखते हैं कि हमारे आलू मटर गाजर माशाल्लाह देखें कितने प्यारे पक के तैयार हुए हैं और आपको इसकी ग्रेवी और इसका जो लुक है वो नज़र आ रही होगी। तो अभी हम इसमें जो है वो देखें कि कितनी प्यारे जो हैं वो आलू मटर और गाजर जो है उनमें मसाले और कितने अच्छे आपको नज़र आ रहे हैं। अभी हम इसमें जो है वो हरा धनिया इसमें डाल देंगे। हरा धनिया जो है वो बड़ी ही प्यारी खुशबू सालन में जो है वो एक मज़ेदार सी खुशबू जो है वो बना के लेके आता है। तो इसमें इसका जायका भी बड़ा ही प्यारा हो जाता है। इसमें साथ थोड़ी सी पिसी हुई ज़ीरा जो है वो डालेंगे और ज़ीरा जो है वो इसमें मिक्स कर देंगे और तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब जो है इसमें हम सूखी मेथी डालेंगे और इस तरह इसका जायका जो है वो दुबाला हो जाएगा। इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब हम काली मिर्च जो है वो डालेंगे और बाद में इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए जो हम इसको
रख देंगे ताकि ये अच्छे से जो है ये मसाला सारा इसमें चला जाए। अब देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा जो है इसका कलर आ गया। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा जो है इसका कलर है। कभी हम आपको उसको डिश आउट करके दिखाएंगे तो देखें कितना प्यारी लुक माशाल्लाह ये है और कितना अच्छा और खुशबूदार सालन पका है, बहुत ही लजीज और मज़ेदार है। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी जो है आपको कैसी लगी। और दिखने में ये बहुत लजीज लग रहा है माशाल्लाह, देखिए कितना मज़ेदार पका है। तो नाज़रीन माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा जो है इसकी लुक है। और हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, उस्मान लॉरी किचन को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।